शनिदेव। लगभग सभी लोग शनिदेव से बेहद डरते हैं, विशेषकर शनि की साढ़े साती से तो सभी लोगों को जीवन में बहुत भय लगता है। और शनिदेव का हमारे जीवन के एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा होता है। मतलब बहुत सारा समय हम शनिदेव के साथ ही बिताते हैं। शनिदेव की साढ़े साती, ढैया, कभी पनौती, दशा, महादशा, अंतरदशा मीन्स कुछ न कुछ चीजें शनिदेव की हमारे जीवन में चलती ही रहती है और उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते ही हैं। किसी की कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर यह देखा जाता है कि शनिदेव की वजह से थोड़ा सा टफ टाइम ही जीवन में देखने को मिलता है। और उस कठिन समय को आसान करने के लिए हर ज्योतिष बहुत सारे आपको उपाय बताता है, ज्योतिषी उपाय बताता है, जिसमें हनुमान चालीसा होता है, कुछ चीजों का दान करना होता है और एक सबसे विशेष उपाय नीलम को धारण करना भी होता है। हालांकि नीलम को कोई भी ज्योतिष अगर आपको सजेस्ट करता है तो डेफिनेटली वो आपकी कुंडली को बहुत डीपली एनालाइज करेगा, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करेगा कि आपको नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। क्योंकि शनिदेव का ये जो रत्न है नीलम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, या जिसे कहते हैं क्विक रिजल्ट देने वाला है कि अगर अच्छे रिजल्ट दिए तो भी आपको विद इन 2 और 3 डेज नहीं पता लग जाएगा। अगर बुरे रिजल्ट देने वाला है, आपको सूट नहीं हुआ है, तब भी वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसलिए अधिकांश तौर पर विशेषकर मैं अपने क्लाइंट को बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही नीलम धारण करने की सलाह देती हूँ। और आप भी कभी भी अगर कई बार ये हम देखते पढ़ते सुनते भी हैं कुछ आर्टिकल्स में या कुछ वीडियोस में कि शनि की साढ़े साती लगी है तो आप नीलम धारण कर लीजिए, तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करिए। आप अपने व्यक्तिगत चार्ट को सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिष को दिखाइए और उसके बाद ही धारण करिए, क्योंकि शनिदेव का ये जो रत्न है नीलम सचमुच इसमें बहुत ज्यादा पावर है या बहुत मारक प्रभाव भी ये देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि आखिर नीलम के बारे में क्या कुछ बेसिक जानकारी आपको अवश्य ही होना चाहिए। आप अगर उसे धारण करते हैं या ना भी धारण करते हैं तो शनिदेव का ये जो रत्न है हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और शनिदेव के जो भी दुष्प्रभाव है उनसे किस हद तक हमें बचा सकता है। सबसे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। नीलम रत्न या ब्लू सैफायर, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो वैदिक ज्योतिष में इसे शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, मीन्स इसके लिए ही पहना जाता है और ये सबसे शक्तिशाली और त्वरित मतलब क्विक इफेक्ट देने में से एक माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव ला सकता है अगर आपको सूट करता है तो इस रत्न के क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले तो ये जाने। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता आती है, व्यवसाय, कैरियर और धन संपत्ति में ये वृद्धि करता है, साथ ही सफलता और मान सम्मान दिलाता है। राजनेता, बड़े व्यापारी और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। शनि के जितने भी अशुभ प्रभाव है उनसे उनकी रक्षा करता है, विशेषकर शनि की साढ़े साती और ढैया और पनौती के दौरान। आपको डिसिप्लिन और ध्यान मीन्स एकाग्रता, निर्णय क्षमता, धैर्य आदि में ये वृद्धि करवाता है। स्वास्थ्य में सुधार करवाता है, जो भी हड्डियों से जुड़े जितने भी रोग हैं, तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो शनिदेव की वजह से होते हैं उनमें आपको बहुत रिलीफ दिलाता है। और जो लोग भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं और यहाँ पर प्रगति करना चाहते हैं तो उनके ज्ञान, साधना और जो स्थिरता जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ होने वाली जो स्थिति है वो उसमें बहुत मदद करता है। तो नीलम रत्न को किन लोगों को धारण करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए ये रत्न नहीं है।
तो कौन इसे पहन सकता है? कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे ज्योतिष सलाह देते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि शुभ स्थानों का स्वामी हो, जैसे मकर, कुंभ, तुला या वृषभ लग्न वाले लोगों को पहनने की सलाह दी जाती है। जब शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती का प्रभाव हो, वो लोग जिनका कार्य क्षेत्र ऐसा हो कि जहां पर बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत हार्डवर्क करना हो, या पेशेंस वाले काम जैसे कि जज हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं या बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों को ये पहनने की सलाह दी जा सकती है। किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? जिनकी भी कुंडली में शनि नीच के या कमजोर या अशुभ स्थानों पर हो, विशेषकर कर्क, सिंह, मेष और वृश्चिक लग्न के लोगों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसे कभी भी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही अगर पहनने के बाद आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती है, कुछ हानि होती है, कुछ मानसिक तनाव हो रहा है, कुछ कई लोगों को एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, तो आप लोगों को इसे इमीडिएट इफेक्ट से उतार देना चाहिए। इसको पहनना कैसे चाहिए? क्योंकि हर रत्न को पहनने की एक विशेष विधि होती है, तो इसके लिए जो मेटल होती है वो होती है चांदी, सफेद सोना या कई विशेष परिस्थितियों में से पंचधातु में भी पहन सकते हैं। उंगली कौन से फिंगर में पहनना है? तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर आप राइट हैंड में पहनना चाहिए। शनिवार को दिन या तो शनि की जब होरा चल रही है उस समय पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका जो बीज मंत्र का जाप करते हुए आपको पहनना चाहिए। वजन कम से कम 4 से 6 कैरेट इसका होना चाहिए। जब भी आप इसे पहने तो परीक्षण अवश्य करें, मीन्स टेस्ट करें। जब भी आप किसी ज्वेलर से इसको लेकर आए तो आप 3 दिन तक या तो अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। आपको इसके जो भी अगर अच्छे प्रभाव है तो आपको अच्छे प्रभाव भी कुछ दिखाई देंगे, या अगर दुष्प्रभाव है तो जैसे कि आपको सपने आने लगेंगे, आप डरने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ हेल्थ इश्यूज होगी, आपको नींद नहीं आएगी, इस तरह की चीजें होंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने दाहिने हाथ में ये जो भुजा है वहां पर किसी कपड़े में इसे बांध दीजिए और बांध कर रखिए। 3 दिन में ही आपको अगर ये सूट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर नहीं कर रहा है तो आपको कुछ न कुछ इश्यूज जरूर होंगे, तो आपको इसको धारण नहीं करना है। तो जब भी आप इसे खरीदें तो उसके पहले आप जो भी ज्वेलर है उससे जरूर ये बात मतलब इस तरह का करार कर लाए कि अगर मुझे सूट नहीं होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। और जब भी आप इसे पहने तो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म वाला ही पहने, मीन्स बिना ट्रीटमेंट वाला नीलम ही धारण करें तो आपको अच्छा रहेगा। श्रीलंका या सिलोन या कश्मीर के नीलम सबसे बेस्ट माने जाते हैं, अगर वो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। इसे कभी भी रूबी, पर्ल या रेड कोरल के साथ नहीं पहने, मीन्स हमेशा बचना चाहिए। या जब तक कि कोई अच्छा ज्योतिष आपको बताना दे तब तक आप इसे ना पहने। और यदि पहनने के बाद अचानक दुर्घटनाएं हो जाए, आर्थिक कुछ हानि हो जाए, बहुत लॉस आपका हो जाए, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या मतलब आपको अनईजी लग रहा है, अगर आपको ये लगता है तो आपको इसको इमीडिएट उतार देना चाहिए। तो ये है शनिदेव के रत्न नीलम के बारे में जानकारी। और ये क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का रत्न है, महंगा भी होता है, और क्योंकि इसके जो प्रभाव, दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव बहुत ही त्वरित होते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सावधानी से ही खरीदे और पहने। क्योंकि मैंने अभी अपने ज्योतिषी जीवन, जो शायद 25 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, अभी तक मैंने शायद 4 या 5 लोगों को ही सजेस्ट किया, और लकीली उन सब लोगों का जीवन बहुत नीचे से लेके बहुत टॉप लेवल जैसे हम कहते हैं वो हुआ है। किसी पर इसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सतर्क रहती हूँ, और अधिकांश केसेस में मैं बचना ही चाहती हूँ कि मैं शनिदेव के इस रत्न नीलम को किसी को भी सजेस्ट करूं। तो अगर आपको भी कोई भी ज्योतिष सलाह देता है नीलम रत्न पहनने की, तो आप जरूर पहले आश्वस्त हो जाइए, पहले टेस्ट कर लीजिए 3 दिन के लिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपको सूट हो रहा है तो आप इसे पहन सकते हैं। आई होप जो लोग भी शनिदेव की 7.5 में अभी आने वाले हैं या गुजर रहे हैं और नीलम रत्न पहनने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।